सिर्फ 7 दिन में मन्नतें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। 7 दिन और 7 सूरह यासीन का पावरफुल अमल। तो हर इंसान ख्वाहिश का शिकार है। जैसे ही इंसान की एक हाजत पूरी हो जाती है कि दूसरी की तमन्ना करने लग जाता है, और ये सिलसिला यूं ही मरते दम तक चलता ही रहता है। तो किसी भी तरह की कोई भी हाजत या मुराद के लिए कौन सा वजीफा करना चाहिए, कई बार लोग ये सवाल बार बार करते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी कुरानी वजीफा या कोई भी इसमें आज़म का वजीफा कर सकते हैं जिसमें इजाज़त की ज़रूरत ना हो, क्योंकि जिस अमल में इजाज़त की ज़रूरत होती है वो अमल में परहेज भी करना लाजमी होता है। हम लोग हमारे चैनल पर जितने भी हाजत के अमल पेश करते हैं वो तमाम अमल के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही आसान अमल इसलिए पेश करते हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और कामयाबी भी जल्द हासिल हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, तो आज एक बार फिर आपके खिदमत में सूरह यासीन शरीफ के 2 खास हाजत और मुरादों को पाने के लिए अमल पेश कर रहा हूँ जो आपको बहुत जल्द फ़ायदा देंगे इंशाअल्लाह। अमल बहुत ही आसान है, बस आपको अमल के लिए मुकम्मल यकीन और नमाजों की पाबंदी बनाए रखनी। तो आज के ये दोनों ही अमल दुनिया की हर तरह की मुश्किल और नामुमकिन हाजत और मुराद को पाने के कामयाब अमल हैं। फिर चाहे आपकी मुराद शादी की है या कोई हाजत है, या दौलत या शोहरत पाना चाहते हैं, कर्ज अदा करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का इम्तिहान है और उसमें कामयाब होना चाहते हैं, या दुश्मन से निजात पाना चाहते हैं, घर में खैरो बरकत चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा जायज मकसद है जो आप किसी को बता नहीं सकते और इसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो भी ये अमल आप कर सकते हैं। तो हो सके तो ये अमल का तरीका आप अपने पास लिख कर रखें, या तो ये वीडियो को सेव कर लेना, इंशाअल्लाह आपको बहुत काम आएगा। तो आज के ये दोनों ही अमल करने के लिए किसी भी तरह की रूहानी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मोमिन भाई बहन इन अमल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अमल नंबर 1। अब ये अमल 7 दिन का अमल है और दुनिया में बहुत मुसलमान ये अमल किया करते हैं। लाखों लोगों का आजमाया हुआ सूरह यासीन का ये अमल है। अब ये अमल आप जब भी शुरू करेंगे तो शनिचर के दिन से शुरू करेंगे, यानी सैटरडे के दिन से अमल शुरू करना है। सैटरडे के दिन आप किसी भी नमाज के बाद से ये अमल शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन आपने जिस नमाज के बाद अमल किया फिर आपको 7 दिन तक उसी वक्त पर यह अमल करना होगा। इसलिए पहले आप अपना वक्त मुकर्रर कर ले जिस वक्त आप फ्री रहते हो, ताकि अमल में कोई परेशानी ना हो। ये अमल किसी भी महीने में किसी भी सैटरडे से शुरू कर सकते हैं और अगले जुमा के दिन ख़त्म करना है। तो ये अमल आपको दिन में किसी भी नमाज के बाद करना होगा। तो सबसे पहले आप अपनी जो भी हाजत है या मुराद है उसकी नियत कर ले, और फिर कोई सा भी दरूद पाक 7 मरतबा पढ़ ले, या अगर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सूरह यासीन शरीफ की एक के बाद एक 7 मरतबा तिलावत कर लेनी, यानी आप 7 मरतबा पूरी सूरह यासीन शरीफ को पढ़ लेंगे। जब भी आप सूरह यासीन शरीफ को पढ़ेंगे तो शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ही पढ़ना है, और फिर पढ़ते वक्त हाजत का पुख्ता तसव्वुर बनाए रखना है, और फिर आखिर में भी आपको 7 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने शुरू में 7 मरतबा पढ़ा था। तो इसी तरह आपको ये अमल लगातार 7 दिन तक, यानी अगले जुमा के दिन तक पढ़ना है। और आपने पहले दिन जिस नमाज के बाद अमल शुरू किया था तो 7 दिन तक उसी वक्त पर यह अमल कर लेना, यानी आप इन 7 दिनों में कुल मिलाकर 49 मरतबा यानी 49 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर लेंगे। और इस अमल के साथ साथ आपको नमाजों की पाबंदी भी बनाए रखनी है। इंशाअल्लाह चाहे आपकी हाजत कैसे भी मुश्किल होगी, नामुमकिन होगी, इन्हीं 7 दिनों में अल्लाह की रहमत से पूरी हो जाएगी। ये अमल बुजुर्गान दिन का पसंदीदा सैकड़ों बार आजमाया हुआ अमल है। इंशाअल्लाह सिर्फ 7 दिन में ही आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। ये बड़ा ही पुरतासीर वजीफा है। अब आज का अमल नंबर 2। अब ये अमल भी मुश्किल हाजत का पावरफुल वजीफा है। आप किसी भी दुनियावी हाजत को पाने के लिए ये अमल कर सकते हैं। अब ये अमल आपको सुबह फजर की नमाज के बाद ही करना है। अगर कोई मजबूरी है और आप फजर की नमाज के बाद ये अमल नहीं कर सकते तो ही दूसरी किसी भी नमाज के बाद कर लेना, वरना इस अमल को फजर की नमाज के बाद ही फौरन करना है। इस अमल में सिर्फ एक ही मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लेनी, और ये अमल आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपकी जो भी हाजत है, दिली मुराद है, जिसको आप पूरी करना चाहते हैं, उसकी दिल ही दिल में नियत कर लें और फिर सिर्फ 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले या तो दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। उसके बाद सिर्फ 1 मरतबा पूरी सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लेनी और फिर जैसे ही सूरह यासीन शरीफ को पढ़ लेते हैं तो ये दुआ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको 10 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लेनी। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कदीमु या दाईमु, या हय्यु या कय्यूम, या फर्दु या वितरु, या वाहिदु या अहदु, या समदु, या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो इस तरह आपको ये दुआ हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 10 मरतबा पढ़ लेनी है। ये दुआ बहुत ही आसान है और फौरन जुबानी याद भी हो जाती है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो यहाँ देखकर अमल करने से पहले एक कागज पर लिख ले। तो ये दुआ आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 10 मरतबा पढ़ लेनी है और फिर आखिर में भी 3 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने सूरह यासीन पढ़ने से पहले पढ़ा था और फिर आप अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ये अमल किसी भी बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा करने के लिए तीर की तरह काम करता है। अब ये अमल आपको लगातार 10 दिन तक इसी तरह फजर की नमाज के बाद कर लेना होगा। वैसे ये अमल में सिर्फ 1 मरतबा ही सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है और 10 मरतबा बताई गई दुआ को पढ़नी है। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं ये अमल करने में। तो अगर आपकी कोई खास दिली आरजू या हजत है जो आप जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं तो सूरह यासीन के इन 2 अमल में से कोई भी एक अमल को कर लेना। आप चाहे तो एक करने के बाद दूसरा भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इंशाअल्लाह आपका काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से बन जाएगा। तो ये दोनों ही अमल किसी भी दुनियावी मुराद और हाजत को पाने के लिए बड़े ही तेज असर अमल है। अगर कोई हर दिन सुबह में इन 2 अमल में से कोई एक अमल को अपना रोज का मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी हर तरफ से गैबी मदद फरमाएगा। वो दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रहेगा। वो जब भी किसी भी हाजत के लिए ये अमल करने के बाद दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह फौरन वो चीज़ उसे उसी वक्त मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए इन 2 अमल में से कोई एक अमल को अपना रोज का मामूल बनाना होगा और नमाजों की पाबंदी भी ज़रूरी है। इन अमल से जो चाहेंगे वो मिलेगा इंशाअल्लाह। तो अगर आपकी कोई खास दिली आरजू या हजत है जो आप जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं तो सूरह यासीन के इन 2 अमल में से कोई भी एक अमल को कर लें। आप चाहे तो एक करने के बाद दूसरा भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सिर्फ 7 दिन में मन्नतें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। 7 दिन और 7 सूरह यासीन का पावरफुल अमल। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की नेक जायज हाजतों को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।